हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और महत्वपूर्ण चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक प्यारे बच्चों आवेश का जो सतत वितरण है वो क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। एकदम गारंटी के साथ मैं कहूंगा अगर इस वीडियो को देखेगा प्यारे बच्चों पूरा आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व तीनों आपको क्लास में याद हो जाएगा। थोड़ा सा बिलीव करके देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपको याद ना हो जाए ना तो आप लोग कहिएगा, अगर आपको याद ना हो तो आप लोग जरूर से अनलाइक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है, क्योंकि पूरी तैयारी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई बड़े बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहा होगा टॉपिक का नाम आवेश का सतत वितरण। क्या चीज? आवेश का सतत वितरण। तो ये होता क्या है वो देखिए। ठीक है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, देखिए क्या होता है। किसी पदार्थ पर आवेश का जो फैलाव होता है, मान लीजिए यही हमारा क्या है, पदार्थ है। किसी पदार्थ पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का क्या कहते हैं? अरे ये आवेश का सतत वितरण कहते हैं। यानी किसी पदार्थ पर जो आवेश का फैलाव होता है, मान लो कोई पदार्थ है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ लंबा चौड़ा मोटा जो है पदार्थ, इस पर जो आवेश का जो फैलाव होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का सतत वितरण कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ पर आवेश का जो फैलाव होता है ना उसी को आवेश का सतत वितरण कहते हैं। यानी किसी पदार्थ पर आवेशों का वितरण, वितरण का मतलब फैलाव होता है। क्या होता है? वितरण। वितरण शब्द सुने होंगे, मुफ्त वितरण नहीं लिखा हुआ रहता है, यानी कि मुफ्त फैलाव। सरकारी बुक वगैरह लेते होंगे तो उसमें लिखा रहता है मुफ्त वितरण। वितरण का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, तो किसी पदार्थ पर आवेशों का जो फैलाव होता है, यानी किसी पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, इस पर जो भी आवेश का फैलाव होगा इसी को आवेश का सतत वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे? सतत वितरण कहेंगे। यह आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार से हो सकता है। या कहिए आवेश का जो सतत वितरण होता है वो टोटल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? सारा टॉपिक पूछा जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला आवेश का रैखिक घनत्व। देखो आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है ये भी बताऊंगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व या आवेश का क्षेत्र घनत्व ये भी बताऊंगा। और आवेश का आयतन घनत्व है ये क्या है ये भी बताऊंगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से बन रहे मेरे प्यार बच्चों में, मैं गारंटी लिया हूं कि बस अच्छे से पूरे मन से देखिए, आपको याद ना हो जाए तो कहिएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलिए शुरुआत करते हैं। पहला बार में हम लोग देखेंगे आवेश का रैखिक घनत्व है वो क्या कहता है। ठीक है, देखो शब्द शब्द सभी शब्द का मतलब समझो। रैखिक का मतलब लंबाई होता है। क्या होता है? रैखिक का मतलब रेखा। क्या चीज होता है प्यारे स्टूडेंट्स? तो रेखा। तो यहाँ से देखिए आपका शुरुआत होता है प्यारे बच्चों आवेश का रैखिक घनत्व। ठीक है, बहुत मजा आएगा और आपको याद यहीं पर हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलो देखो आ गया। पहले फिगर समझिए, फिगर समझिएगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पहली बात मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप लोग समझ जाएगा फिगर तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो आवेश का रैखिक घनत्व, शब्द क्या है? रेखीय, या इसी को रैखिक घनत्व बोलते हैं। शब्द पर ध्यान देना, यह आवेश का रेखीय घनत्व है। रेखीय का मतलब होता है रेखा। तो मान लो प्यारे स्टूडेंट्स मैंने कोई रेखा ले लिया, लो भाई मैंने कोई एक रेखा ले लिया, ये क्या है? समझिए एक रेखा है। क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? रेखा। इस पर क्या चीज है? तो ये जो प्लस प्लस दिख रहा है ये आपका आवेश है। इस पर क्या चीज है? ये आवेश है। ये रेखा आपको देख रहा है कि नहीं? रेखा आपको मानना है। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं देखना माप के, बस ध्यान रखो ये रेखा है। तो मैं परिभाषा का आवेश का रैखिक घनत्व वैद्युत आवेश के किसी लंबाई पर, रेखा का मतलब क्या होता है? रेखा कोई लंबाई ना कहा जाता है, बताओ। रेखा कोई ना लंबाई बोलेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप लोग इतना कॉमन सेंस लगोगे तो हाँ कोई भी रेखा को हम लोग लंबाई बोल देंगे। तो याद रखना है वैद्युत आवेश के किसी, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, ये क्या चाहिए मेरे प्यार बच्चों? लंबाई। क्या चाहिए? ये लंबाई है। क्या चाहिए? लंबाई। यानी इसका लंबाई L है। ठीक है, और इस पर क्या चीज का फैलाव है? तो आवेश Q का फैलाव है।
यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, लंबाई तो आपको पता, लंबाई आपका इसका क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, तो सबको पता लंबाई आपका इसका एल है, क्या है लंबाई एल है। यानी वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, से लंबाई है ना, यहाँ पर आपको लंबाई दिख रहा होगा प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लंबाई ही है, ये जो आपको दिख रहा है ये लंबाई ही है, ठीक है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है, आवेश क्या होता है, क्यू होता है। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, इसको क्या बोलेंगे, इसको लंबाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लंबाई। ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका आवेश है, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव है, ये इसी पर देखिए लंबाई है। वैद्युत आवेश का कोई पदार्थ है, ठीक है, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, लंबाई पर, ये लंबाई है, लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसी को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। और आवेश के रैखिक घनत्व को लिम्डा से सूचित करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नाम देंगे लैम्डा, क्या नाम देंगे, लैम्डा। यानी कि आवेश का जो रैखिक घनत्व होता है उसको पहले बात तो हम लोग लेमडा से सूचित करेंगे। लेमडा उल्टा बाई होता है, क्या होता है, उल्टा बाइज होता है, उसी को लेमडा कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से बस इतना याद रखना है कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, लंबाई पर आवेश का फैलाव, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेमडा बराबर क्यू बटे एल बन जाएगा कि नहीं, बताओ। ये फॉर्मूला हो गया किसका, तो हमेशा ध्यान रखना ये आवेश के रैखिक घनत्व का फॉर्मूला हो गया। और सुनिए, यहाँ पर क्यू क्या है, तो आपका आवेश है, तो ऊपर में लिखा है कुल आवेश, आवेश बटे लंबाई, नीचे में क्या है, एल का मतलब लंबाई, ये फॉर्मूला भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जब भी क्वेश्चन आवेश का रैखिक घनत्व तो कहेगा, बस ये याद रखना कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, ये क्या चीज है, लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होता है, ठीक है, लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मान लिया कि किसी पदार्थ की लंबाई एल है, देखिए मान लीजिए किसी पदार्थ की लंबाई एल है और आवेश क्या है, क्यू है, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा एल। यही चीज ना यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए तो वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका मात्रक कूलम बटे मीटर होता है। अब मात्रक निकालना सीखिए, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। अब देखिए इसका मात्रक आपको कैसे निकालना है। मात्रक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला क्या पता है, तो लेमडा बराबर क्यू बटे एल। तो इसका मात्रक निकालेंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम, ठीक है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो कूलम बटे मीटर किसका मात्रक है, तो सभी विद्यार्थियों को पता है कूलम बटे मीटर जो मात्रक होता है वो आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक होता है। तो देखिए लिखा हुआ है कूलम बटे मीटर, किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश के रैखिक घनत्व का। और यहाँ से बीमा देख लीजिए, बीमा कैसे निकलता है, जैसे कि मात्रक आप लोगों ने देखा, अब बीमा मान लीजिए आपको देखना है, ठीक है। बीमा आपको मान लीजिए निकालना है, लेमडा बराबर क्यू बटे एल से, ठीक है। इसके पहले मैंने क्या निकाला था, मात्रक। देखिए बीमा निकालना है तो बीमा का फॉर्मूला होता है आवेश के रैखिक घनत्व का लेमडा बराबर क्यू बटे एल। तो लेमडा, सॉरी, क्यू बटा एल, तो आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा एटी होता है, क्या होता है, एटी होता है। और लंबाई का बीमा क्या होता है, तो लंबाई का बीमा एल होता है, हमेशा याद रखना है लंबाई का बीमा एल होता है। तो एल मैंने लिख दिया। अब इसका बीमा निकालेगा तो ए टी एल की घात -1 हो जाएगा ऊपर आने के बाद, तो ये हो जाएगा इसका बीमा, ठीक है। और यह एक आदेश राशि होता है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा स्टार मार के, यह एक आदेश राशि होती है, कौन, आवेश का रैखिक घनत्व, यह एक आदेश राशि है, यह आदेश राशि है, कौन, तो आवेश का रैखिक घनत्व जो है स्केलर क्वांटिटी का होता है। तो ये आपका, उम्मीद है प्यार बच्चों आवेश का रैखिक घनत्व क्लियर हो गया होगा। अब बारी आवेश के पृष्ठ घनत्व की, ठीक है। बस परिभाषा में याद रखना ये कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, यानी कि लंबाई पर, लंबाई क्या होता है, लंबाई एल पर आवेश का जो फैलाव होता है, लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व। अब अगला देख लीजिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। पृष्ठ का मतलब होता है क्षेत्रफल, आवेश का पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो देखिए वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, अब क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई सब कुछ होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए प्लस क्यू आवेश यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, प्लस का मतलब आवेश होता है, पता है ना सबको।
देखो ये आपका क्या है, आपको पता है प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें क्षेत्रफल इसका, इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। इसको क्या बोलेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको क्षेत्रफल बोलेंगे। इस पर क्या चीज का फैलाव है, तो इस पर क्या चीज का फैलाव है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पर आवेश का फैलाव है। प्लस क्या डिनोट करता है, आवेश का। तो परिभाषा देखिए, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, ये ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्षेत्रफल है, क्या प्यारे स्टूडेंट्स, ए का मतलब क्षेत्रफल। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पहले बात, आवेश के पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला सिग्मा होता है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, परिभाषा कर रहा है कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर देखिए, ये क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया का मतलब ए, क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है, जानते हैं ना। तो वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल ए पर जो आवेश का फैलाव होता है, आवेश क्या होता है, तो आवेश क्यू होता है, इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। यानी कि आप लोग इसको हिंदी में लिखेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, कुल क्षेत्रफल। ऊपर में क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ऊपर में आपका हो जाएगा क्या, तो कुल आवेश ऊपर में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कुल आवेश। तो यही आपका फार्मूला, यही आपका परिभाषा। बस आपको बोलना है कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर, इनके कुल क्षेत्रफल पर क्या चीज का फैलाव हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर किसका फैलाव है, तो आवेश का जो फैलाव होता है इसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है ना, क्षेत्रफल पर क्या चीज का फैलाव है, इसको हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल। इसको क्या बोलेंगे, इसको सरफेस बोलेंगे ना, क्षेत्रफल। तो आवेश वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर, ये वैद्युत आवेश का कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, इस पर जो आवेश का फैलाव है ना, किस पर, क्षेत्रफल पर, उसी को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। या तो आपको ज्यादा कठिन लगता है तो आप लोग बोल सकते हैं परिभाषा, कुल आवेश बटा कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठीय घनत्व बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आपको जो सही लगे वो बोल सकते हैं। पहला परिभाषा कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव है, क्षेत्रफल है, इस पर जो आवेश का फैलाव है उसी को आवेश का क्या कहते हैं, क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं, या इसी को पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। और यह एक अदिश राशि होता है। क्यों अदिश राशि होता है क्योंकि मुझे पता है पहले से कि आवेश एक अदिश राशि है, तो आवेश का पृष्ठ हो, रैखिक हो या आयतन घनत्व, तीनों अदिश राशि होता है। दूसरा परिभाषा, और सुन लीजिए, इसको सिग्मा से सूचित करते हैं, किससे, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्यू बटा ए हो गया। और दूसरा परिभाषा ये है कि कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग बताइए प्यार बच्चों, इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो मैं बताता हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं, कमेंट करना जरूरी है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसको हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं, ठीक है। और मान लिया कि किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल क्या है, मान लिया कि किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ए है और आवेश क्यू है, तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा क्यू बटा ए, क्योंकि हमको पता है क्यू क्या है, आवेश है, नीचे में क्या है, क्षेत्रफल है। यानी कि किसी क्षेत्रफल पर मान लीजिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, क्या चाहिए प्यारे स्टूडेंट, क्षेत्रफल है, तो इस पर जो आवेश का फैलाव होता है इसी को आवेश का क्या कहा जाता है, पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। यानी जो क्षेत्रफल होता है ना, जैसे बोर्ड को देख लो, इस जो बोर्ड आपको दिख रहा है ना, या आपका फोन दिख रहा है ना, वो वही आपका क्षेत्रफल है। उस पर जे चीज का फैलाव है ना आवेश का, उसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। यानी क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव होना चाहिए, बस। तो ये आपका होता है। अब इसका मात्रक वगैरह कैसे निकालता है वो दिखाना चाहते हैं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स थोड़ा कर लीजिए, ठीक है। चलो हो गया होगा। तो अब देखिए इसका मैं थोड़ा मात्रक निकाल देता हूँ, बीमा वगैरह निकाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने के लिए पहले इसको डिलीट करेंगे। फार्मूला क्या था, मात्रक निकालेंगे। मात्रक निकालने के लिए पहले फार्मूला पता होना चाहिए। मात्रक का फार्मूला बताइए क्या होता है। फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बोला सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए होता है। तो ऊपर में क्या होगा, मात्रक निकालने के लिए यही ना फार्मूला है, देख लो फार्मूला लिखा हुआ है। इसका फार्मूला होता है आवेश का मात्रक बटा में
क्षेत्रफल का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो सब बच्चा को पता है, शुरू वीडियो में बता देते कि आवेश का मात्रक कूलम होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। यानी इसका मात्रक हो गया कूलम मीटर स्क्वायर माइनस में, ठीक है, किसमें? माइनस में। ये हो जाएगा किसका? आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। कूलम बटे क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो कूलम हो जाएगा मीटर की घात -2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मात्रक? कूलम बटा मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मिल जाएगा प्यार बच्चों, राइट आंसर देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। क्योंकि कूलम बटा मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो हमेशा याद रखना पृष्ठ घनत्व का। सिग्मा बराबर क्यू बटे एफ फार्मूला होता है। आवेश का मात्रक कूलम हो गया, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। हर कोई जानता है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर होता है, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो मीटर 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 स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसीलिए मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर। इसीलिए कूलम बटे मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो गया? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का हो गया। अब बीमा की बात है, तो चलिए बीमा भी देख लेते हैं। देखिए बीमा कैसे निकलता है? तो बीमा के लिए आपको फॉर्मूला होना चाहिए पता, सिग्मा बराबर क्यू बटे क्या होता है पेरे स्टूडेंट्स? सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है, ठीक है। तो आवेश का बीमा क्या होता है? तो आवेश का बीमा एटी होता है, और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? जैसे कि लंबाई का बीमा एल होता है, चौड़ाई का बीमा एल होता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो एल गुना एल क्या हो जाएगा? बीमा एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए टी की घात एल की घात -2, ठीक है। ये हो जाएगा किसका बीमा? तो ये आवेश के पृष्ठ घनत्व का। तो बीमा ही मैंने निकाल दिया। यह एक अदिश राशि, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। तो सारा टॉपिक हो गया आपका इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब अगर आपके परीक्षा में अगर धुआं करके छुड़ा देना, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। एक और परिभाषा बोल दीजिए। तो वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। हो गया ये वाला भी आपका। आवाज है ये आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, पहला ही सुन लीजिए, ठीक है। आएगा क्वेश्चन तो एकदम बनेगा, एकदम मजा से बन जाएगा। आइए अगला देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। आवेश का आयतन घनत्व। देखिए आवेश का आयतन घनत्व क्या है? वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर। अब देखिए आयतन हमको चाहिए, तो पहली बात तो हमको बनाना पड़ेगा घन। क्योंकि घन कैसे पारना है? तो ऐसे पारना है। घन में पता है क्या चीज होता है? कमेंट को तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है कि ना घन में? जैसे लूडो का गुट देखो ना, वो आप लोग जानते हो क्या है? घन है। क्या है? घन है। तो इस पर देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है घन में, पता है ना आपको? जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो वो क्या है? कि घन है। तो घन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ होता है। तो इसीलिए इसका मात्रक जो होता है आयतन हो जाता है इसका। इसलिए इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो मीटर गुना मीटर, तो लगातार 3 बार होगा गुना, तो मीटर क्यूब। इसमें क्या चीज का फैलाव होता है? तो आवेश का फैलाव होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना प्यारे स्टूडेंट्स? बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या चीज है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो इसका आयतन हो गया। क्या हो गया? आयतन, ठीक है, आयतन। इस पर क्या चीज का फैलाव है प्यारे स्टूडेंट्स? तो आवेश का फैलाव है। यानी किसी पदार्थ के आयतन पर, किस पर? किसी पदार्थ के वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर। इस जो आयतन है ना मेरे प्यारा लाल, इस जो कैमरा जो है इस पर खूब सारा आवेश है। जिस कमरे में बैठे हो अगर उस पर आवेश है ना, उस कमरे में, तो समझो वो आवेश का आयतन घनत्व है, ठीक है। थोड़ा समझो। पहली बात तो आवेश के आयतन घनत्व को पी से नहीं, इसे रो बोला जाता है। जो पी जैसा आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोला जाता है? रो बोला जाता है। इससे रो से सूचित करते हैं कि इस पर फैलाव होता है आवेश का। तो आयतन पर, तो आयतन नीचे पर, यानी जैसे कि आप किस कहाँ पे हो, तो कहोगे आप लोग एक छत के ऊपर हो या घर पर हो, तो नीचे में आयतन पर आवेश। तो पर का मतलब ऊपर होता है, पता है ना? पर का मतलब ऊपर। तो आयतन पर, तो पर का मतलब ऊपर, पर आवेश होता है। आयतन पर आवेश परिभाषा हो जाएगा कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, आयतन पर जो आवेश का फैलाव होता है, ये आपको आयतन दिख रहा है। इस आयतन पर जो आवेश का फैलाव है उसी को आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऊपर में, नीचे में क्या हो जाएगा? पहले तो कुल आयतन हो जाएगा नीचे वाला, कुल आयतन हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? तो ऊपर में हो जाएगा कुल आवेश। क्या हो जाएगा? कुल आवेश हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स? तो ये आपका
क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के कुल आयतन पर जो आवेश का जो कुल फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। परिभाषा इतना आसान है, एकदम भौकाल मचा दीजिएगा, आपको इतना अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको बढ़िया से पढ़ना है, मेहनत करना है। ठीक है, बाकी तो आगे का पूरा आपका सफल है प्यारे स्टूडेंट, मेहनत करने के लिए तैयार है तब। ठीक है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे भी, मतलब कुल आयतन पर कुल आवेश होता है, इसको आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो मान लिया किसी पदार्थ का आयतन क्या है, भी है, और आवेश क्या है, क्यू है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, सॉरी सिग्मा मैं बोल रहा हूँ, इसको रो ना बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, रो है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा भी का फॉर्मूला होगा। इसका मात्रक जो था न्यूटन, देखो मात्रक निकालना सीखो, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला इसके नीचे से नहीं लिखना, पहले पहले जैसे जैसे करवाता हूँ वैसे वैसे लिखना। अब आगे देखिए, अब आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, मात्रक इसका निकालने के बाद, तो मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा कि रो बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटे भी होता है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है, क्या होता है कूलम्ब, और बट्टा में क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक मीटर की घात 3, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम्ब मीटर की घात -3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, किसका मात्रक, तो आवेश के आयतन घनत्व का। तो यहाँ पर देख लीजिए, कूलम्ब बटा मीटर की घात -3 हो जाएगा, और विमा के बाद जहां तक है तो रो बराबर निकालेंगे क्यू बटे भी से, तो आवेश का विमा AT होता है, और आयतन का विमा L की घात 3 होता है। ठीक है, तो AT हो जाएगा, L की घात क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विमा हो जाएगा, क्योंकि आयतन का विमा क्या होता है, L की घात 3 होता है, क्या होता है, L की घात 3 होता है, किसका विमा, आयतन के विमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका प्यार बच्चों हो गया पूरा क्लियर, आवेश का रैखिक घनत्व, पृष्ठ घनत्व और आयतन घनत्व। देखो एक और समझा देता हूँ, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के, पहले आवेश का रैखिक घनत्व देख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर क्यू बटा एल, ये आवेश का रैखिक घनत्व है। ठीक है, और ये आपका प्यार बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व है। ठीक है, और अगला देख लीजिए, ये आपका आवेश का आयतन घनत्व है। ठीक है, देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या कहता है परिभाषा, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का फैलाव होता है, उसे आवेश का रैखिक घनत्व है। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। मुझे उम्मीद है प्यार बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से कर लीजिए, और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, PDF नोट्स पैनल के साथ लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग ले लीजिएगा ऑल सब्जेक्ट का, और नोट्स ले लीजिएगा प्यार बच्चों। 399 रुपये आपका लगेगा, पूरा पैनल PDF आपको मिलेगा। जितना पढ़ाऊंगा ना तो आप लोग को सारा चीज मिलेगा, तो इस नंबर पर मैसेज करके ले लीजिएगा, पूरा एग्जाम तक आपको सारा सारा चीज मिलेगा, और जितना ही PDF पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा चैप्टर का। ठीक है, फिर जैसे जैसे पढ़ाएंगे उसका पैनल PDF भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट से लाइक कर लीजिए, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ने पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।